Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. The topic for today you can see on your screens after exercise 3.2. So this is basically 8 लगा दो. This is basically the introductory part of exercise 3.3. 3.3 का introduction है. ठीक है, 3.3 सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए. बट जैसा कि हमने कल भी देखा कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए उतनी चीजें नहीं चाहिए जितनी हम सीख रहे हैं, बट वो जरूरी है. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन, ये एक्चुअली सब इंट्रोडक्शन है जो लिखा हुआ है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स. ये तो इंट्रोडक्शन का भी सब इंट्रोडक्शन, मतलब जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं उसका भी सब इंट्रोडक्शन है. तो हमको क्या टॉपिक डालना है, मैंने आपको बताया क्या डालना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये टॉपिक हमको डालना है. दिख रहा है साफ साफ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो देयर आर इन ऑल अराउंड 48 प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टीज कह लो, डायरेक्ट फॉर्मूला कह लो. कई लोग उसको फॉर्मूला से याद कर रहे हैं, कई लोग सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तौर पे उसको याद रख रहे हैं. कैसे भी कुछ भी बोल लो, कुल मिला के हमको याद होनी चाहिए. अब बात करते हैं डेरिवेशन की. तो डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है और इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है नहीं, बट फिर भी शॉर्ट में फटाफट फटाफट जैसे यूं ही बोलते हुए मैं आपको डिराइव भी करके बता दूंगा. बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना. तो वी विल टॉक अबाउट कि कैसे याद रखें, उस पर ज्यादा बात करेंगे सर, इसको याद कैसे रखें, है ना. और एक वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे, तो आज हम कुछ एक प्रॉपर्टी कवर करेंगे बेसिक बेसिक, कल एडवांस प्रॉपर्टीज की तरफ अपन चलेंगे. ठीक है, तो आज जो अपन प्रॉपर्टीज फॉलो करने वाले हैं, आज जो अपन प्रॉपर्टीज लिखने वाले हैं, उससे पहले एक बार क्लास 10th में हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी, उसको फटाफट से देख लेते हैं ना. तो देखो, क्लास 10th में हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी, आपको याद हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बोलते थे उसको. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें तो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, और 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई. और उसी पूरी इक्वेशन को, इसको तो किससे डिवाइड किया, साइन स्क्वायर एक्स से. अगेन मैं अगर इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स 1, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स. तो ये तीन आइडेंटिटीज कह लो, प्रॉपर्टीज कह लो, कुछ भी कह लो, ये हमने क्लास 10 से सीखते हैं. उसके अलावा हमने रेसिप्रोकल रिलेशनशिप सीखा था क्लास 10 में, अगर आपको याद हो तो. साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, वहां पे 90 डिग्री बोलते थे, अभी पाई बाय 2 बोलेंगे बिकॉज वी आर नाउ इन क्लास 11. तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स. याद है, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, क्या होता है, साइन एक्स. आगे बोलो, 4 और बताओ. साइन कॉस 10, 10 का क्या होता है, 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है बोलो, कॉट एक्स. और कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है बोलो, 10x होता है. कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है बोलो, 10x. नेक्स्ट आ जाओ, साइन कॉस 10 कॉट सेक. सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है बोलो, कोसेक एक्स. क्या होता है, कोसेक एक्स. एंड व्हाट इज सेक, हो गया कोसेक, हो गया कोसेक पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा बोलो, दिस इज इक्वल टू सेक एक्स. ठीक है, ये कुछ क्लास 10th की बातें हैं. अच्छा, अब ये जहां पे हमने खत्म किया ना, यहीं से आज हम शुरू करेंगे. देखो, अब ध्यान से देखो, हमने क्वाड्रेंट सीखे इस साल, सीखे. तो क्वाड्रेंट में हमने ये सीखा कि ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट. रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, ओके. हेलो 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 हेलो, ठीक है, यस इट्स रिकॉर्डिंग. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना. ये हमने सीखा. आप ध्यान से देखो, ये जो छह, इसको वैसे तो हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बोलते थे, ये जो छह चीजें हैं, लेकिन अब ध्यान से देखो, इन छह को अगर अपन एक प्रॉपर्टी मान के चलें तो पाई बाय 2 यानी कि ये होता है. पाई बाय 2 क्या होता है, 90 डिग्री, यानी ये यही होता है. और उसमें से एक्स माइनस कर रहा हूं तो आई एम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. उसमें से मैं एक्स माइनस कर रहा हूं, एक्स क्या है यहाँ पे, एक एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा एंगल है. तो 90 डिग्री में से अगर मैं 90 डिग्री से छोटा एंगल माइनस करूंगा तो आई विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. दैट मींस हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखा था अप टू क्लास 10th. अब क्या करना है सर, अब सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है. तो अगर आप पाई बाय 2 माइनस एक्स से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए करते हैं, एंड अप करते हैं, तो पाई बाय 2 प्लस एक्स कर दूं, सब में प्लस एक्स कर दूं, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में एंड अप करोगे, नहीं करोगे. और उसके बाद फिर आप पाए से भी, अभी तो आप पाई बाय 2 से कंपेयर कर रहे हो, अभी आप पाए से भी कंपेयर करोगे, अभी आप 3 पाई बाय 2 से भी कंपेयर करोगे, और अभी आप 2 पाई से भी कंपेयर. तो आप बुक खोल के देखेंगे, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, अब आते हैं मेन मुद्दे पे. अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो जो पहली टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, जो पहली टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, यू विल सी, वो
वो देखो, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें सम एंड मिक्स भी कर दी। चलो अपन इसको सीक्वेंस में सीखेंगे, इन्होंने सम वाली भी मिक्स कर दिया, कैसे भी कर दी, है सारी बुक की प्रॉपर्टीज, बट हम इस सीक्वेंस में सीखेंगे कि हमको जल्दी याद होती चली जाए, ऐसे नहीं कि कभी भी कोई से भी याद कर ली तो याद नहीं होगी फिर, है ना। ठीक है, तो चलो हम हमारे हिसाब से इसको कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये दोनों प्रॉपर्टीज अभी मैंने इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 किया हमने, 3.2 का इंट्रोडक्शन किया, उसमें बता दिया है आपको साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस। याद करने का तरीका मैंने क्या बताया, कॉस का उल्टा सॉक, सॉक मतलब सॉक लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, तो ये क्या करता है, माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्या आ जाता है, कॉस एक्स। ये नहीं कर पाता है तो माइनस साइन बाहर आके क्या आ जाता है, माइनस साइन। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। चलिए, तो इसको हमने उस टाइम नोट भी कर लिया था, नोट कर लिया था, पक्की बात है। ठीक है, नहीं किया था तो अभी आप नोट कर सकते हो। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले एक अगेन क्या बनाने वाला हूँ, यूनिट सर्किल बनाने वाला हूँ। स्टार्ट करो, आप भी यूनिट सर्किल बनाओ, चीज को समझना स्टार्ट करते हैं। बना दिया यूनिट सर्किल। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच दो यूनिट सर्किल पे। लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, पहले हम ये सीखेंगे कि सर बाकी क्वाड्रेंट्स में पता कैसे चलता है कि मैं बाकी क्वाड्रेंट्स में हूँ। भाई मुझे कैसे पता चलेगा मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ। एंगल निकालना तो दूर की बात है, पहले ये तो पता करना सीखो कि पता कैसे चलेगा कि आप कौन से क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखो चार क्वाड्रेंटल एंगल से हम कंपेयर करेंगे, किससे, क्वाड्रेंटल एंगल्स मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, जो कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे लाया करते हैं, जो कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे लाया करते हैं। तो पहला क्वाड्रेंटल एंगल होता है 0, 0 रेडियन। ठीक है, 0 के बाद दूसरा क्वाड्रेंटल एंगल होता है पाई बाय 2। तीसरा क्या होता है, पाई। तीसरा क्या होता है, पाई। पाई के बाद चौथा क्या होता है, 3 पाई बाय 2, जिसको अपन 270 डिग्री बोल सकते हैं। और 3 पाई बाय 2 के बाद वापस क्या आ जाता है, 2 पाई, तो इसको 0 भी बोल सकते हो और इसको 2 पाई भी बोल सकते हो। 2 पाई यानी 360 डिग्री। इज दिस क्लियर। तो ये चार क्वाड्रेंटल एंगल से कंपेयर करके मुझे पता चलता है मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ कि सेकंड में हूँ कि थर्ड में हूँ कि फोर्थ में हूँ। ऑब्वियसली ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको एसटीसी रूल याद है ही सही, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव, इसमें केवल साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, इसमें केवल टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। और बाकी सब नेगेटिव, जैसे वो पॉजिटिव तो बाकी सब नेगेटिव। ठीक है साहब। अब पाई बाय 2 माइनस एक्स में आप क्या थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। कहाँ थे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहला सबसे पहली रूल तो ये याद रखना कि अगर आप एक ऐसे एंगल से कंपेयर कर रहे हो जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इफ एंगल इज लाइंग ऑन, एंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस। थोड़ा इधर से लिखना शुरू करता हूं, एंगल लाइज ऑन, एंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, नो चेंज, नो चेंज। एंड अगर एंगल वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहां लाई कर रहा है, लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसमें कोई चेंज नहीं होगा और इसमें चेंज हो जाएगा। अब सर किस प्रकार के चेंज की बात कर रहे हो आप, तो बेटा उसी प्रकार के चेंज की बात कर रहा हूं जो क्लास 10th में सीखा था, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, और सेक कॉट कोसेक। जो ट्रिग्नो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप सीखा था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, याद है कि नहीं है। तो उसमें किस किस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप था, साइन का किसके साथ था, कॉस के साथ, कॉस का किसके साथ था, साइन के साथ, कॉसेक का किसके साथ था, सेक के साथ, सेक का किसके साथ था, कोसेक के साथ, टेन का किसके साथ था, कॉट के साथ, और कॉट। तो ये चेंज हो जाता है अगर, ये चेंज कब हो जाता है, अगर मेरा एंगल वाई एक्सिस पे ला कर है। वाई एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल ला कर है, चेक करो, पाई बाय 2 एंड, भाई वो चार क्वाड्रेंटल एक्सिस में वाई एक्सिस पे कौन सा एंगल ला कर रहा है, पाई बाय 2 एंड 3/2। तो पाई बाय 2 एंड 3/2 में तो आपको चेंज करना है। और एक्स एक्सिस के एंगल्स कौन से हैं, या तो 0 कह लो, या 2 पाई कह लो, या पाई कह लो, तीनों एक्स एक्सिस के हैं। इनमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। समझ आई के बात।
वाई एक्सिस वाले एंगल्स के लिए आपको चेंज करना है, एक्स एक्सिस वाले एंगल्स के लिए आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये बात याद होगी सबको। दैट मींस इन शॉर्ट में कह सकता हूँ 0 के लिए चेंज नहीं करना है, 2 पाई के लिए चेंज नहीं करना है, पाई के लिए चेंज नहीं करना है, वाई एक्सिस में पाई बाय 2 के लिए चेंज करना है, 3 पाई बाय 2 के लिए चेंज करना है। अच्छा अच्छा, चक्कर पूरा घूम जाए, जैसे मान लो ये पूरा घूम गया और वापस आ जाए, तो फिर वो कंपेयर करना तो हम 3.1 में सीख चुके हैं। लेटस से अगर 5 पाई बाय 2 हो जाए, तो 5 पाई बाय 2 आप इमेजिन कर सकते हो कि सर यहाँ लाया करेगा पूरा 2 पाई, और 2 पाई के अंदर वापस मैंने क्या जोड़ दिया, पाई बाय 2 जोड़ दिया। तो अगेन 5 पाई बाय 2 एक ऐसा एंगल है जो वाई एक्सिस पे लाया कर रहा है, तो फिर चेंज होगा, चेंज होगा। ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि 5 पाई बाय 2 वाई एक्सिस पे लाया करेगा कि एक्स एक्सिस पे लाया करेगा, है ना। इसकी एक्सरसाइज हमने कल करी थी, आपने वीडियो देखी फिर कल की, ये क्रिकेट ही खेलते रहे दिन भर, देखी थी, काम करके फिर कर लिया पूरा। बात करूंगा आपके पापा जी से आज कि कैसे पार पड़ेगी क्रिकेट खेलने से। चलो ठीक है, ये हो गया एंगल लाइंस ऑन एक्स एक्सिस, एंगल लाइन ऑन वाई एक्सिस, यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो अब आ जाइए आप, सबसे पहले मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि मुझे कैसे पता चलता है कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ। तो देखिए ध्यान से, आप हेडिंग डालिए, हाउ टू नो, हाउ टू नो इन विच क्वाड्रेंट, हाउ टू नो इन विच quadrant the angle lies, how to know in which quadrant the angle lies। तो वैसे तो आप खुद भी पता लगा सकते हो, ठीक है, वैसे तो आप खुद भी पता लगा सकते हो, लेकिन फिर भी पहला पॉइंट, अगर पाई बाय 2 माइनस एक्स है, पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तो पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अच्छा एक्स क्या है, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल है, पहले बता चुका हूँ, एक्स क्या है यहाँ पे एक एक्यूट एंगल का मतलब समझते हो, 90 डिग्री से छोटा एंगल। तो पाई बाय 2 माइनस एक्स करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करोगे, नहीं करोगे बताओ, करोगे ना। तो आप लिखो पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तो यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यू आर इन विच क्वाड्रेंट, यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर, क्लियर बेटा। अब आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो स्क्रीन पे, ये तो सर हम पहले ही जानते थे 10th। सेकंड क्वाड्रेंट यहां से लेके यहां तक है, कैसे पहुंचोगे आप सेकंड क्वाड्रेंट, या तो इसमें कुछ जोड़ के या इसमें से कुछ घटा के, वेरी गुड। और तो क्या होगा भाई, एक्स एक एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा एंगल है, उसको 90 में जोड़ दो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, या 180 से घटा दो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में, ये यस और नो। तो सेकंड पॉइंट भाई, आप सेकंड क्वाड्रेंट का कैसे पता लगाओगे कि यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, यू विल राइट लाइक दिस, पाई बाय 2 प्लस एक्स कर दूं, ठीक है, पाई बाय 2 प्लस एक्स कर दूं, और पाई माइनस एक्स कर दूं, तो उससे पता चलेगा कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में हूं। समझ आ रहा है ना बच्चों, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाना शुरू करता तो शायद अब तक लिखवा भी देता, बट क्या फायदा, रटना पड़ता। मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूँ उससे फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे। अभी एक भी फॉर्मूला स्टार्ट नहीं किया मैंने, ये टेक्निक याद करनी है आपको, है ना। बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने की, जब आप खुद बताओगे, चलो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने का क्या तरीका है, या तो पाए में कुछ ऐड करो या 3 पाई बाय 2 से सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि एक्स तो एक एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा एंगल अगर 180 में जोड़ेंगे तो आप इसमें आओगे, और या 200 180 में जोड़ोगे या 270 से घटाओगे तो आप इसी क्वाड्रेंट में लाया करोगे, बोलो करोगे ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, पाई प्लस एक्स, या फिर बोलो 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, यस वेरी गुड। ये इनमें से कुछ भी हो जाए तो यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। और चौथी चीज, अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका बता भाई शिवम, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कैसे पहुंचोगे, कैसे पहुंच सकते हो, ऐड कर लो, या फिर 2 पाई से माइनस कर लो। याद रखना 2 पाई और जीरो एक ही चीज थी, तो जीरो में से भी लेस कर सकते हो, 2 पाई से भी लेस कर सकते हो और जीरो में से भी लेस कर सकते हो। इज दिस क्लियर। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के कितने केसेस बनते हैं, या तो मैं कर दूं सर 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, या मैं कर दूं 2 पाई माइनस एक्स, या मैं कर दूं 2 पाई माइनस एक्स के बाद, या मैं ये भी कर सकता हूं कि 0 माइनस एक्स कर सकता हूं, और मुझे बताना जा रहा है 0 माइनस एक्स को तो मैं सिंपली माइनस एक्स भी तो लिख सकता हूं भाई, 0 माइनस एक्स होता है नहीं होता है। तो चारों केसेस में यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों ही केसेस में यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बताओ चारों क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका समझ आया।
आपको पहुंचना हो तो भी आप इन्हीं तरीकों से पहुंचोगे, या उसने पहुंचा के दिखाया तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं इधर पहुंच चुका हूँ। इज दिस क्लियर? हाँ बताओ। 0 + x इज ऑब्वियसली x, और x एक्यूट एंगल है तो यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नीडलेस टू से। भाई अगर मैंने लिखा 0 + मैंने कहा 0 + 30 30, तो 30 इज ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीजों को मैंने हम 10th में काफी कुछ सीखा था। 2π + 2π के साथ कुछ भी जोड़ो, देखो 2π के आगे मैंने ऑब्लिक लगा दिया, क्या लगा दिया? ऑब्लिक। तो कल को अगर मैं कहूं sin 2π + π/2, तो यू कैन कंसिडर 2π एज 0, सो इट इज एक्चुअली sin π/2। जी 2π को तो सिंपली 0 मान लिया करो, 2π को तो सिंपली क्या मान लिया करो? 0। हमने कल क्या सीखा था? हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, याद हो आपको? तो साइन ऑफ n × 2π + x = sin x लिखा था, बोलो लिखा था कल 3.2 क्वेश्चन में। तो ये 2π और 2π के जितने भी मल्टीपल है उनको तो 0 माना करो। 2π और 2π के जितने भी मल्टीपल है, 4π 6π 8π 10π, जितने भी मल्टीपल उनको क्या माना करो? 0। यू विल एंड अप sin x ओनली। ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहोगे आप, वो बोलने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी अगर लिखना चाहो तो आप लिख देना साइन ऑफ या एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो n × 2π + x है, तो वो एक्चुअली वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे देखेंगे हम। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब मैं यहां से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए वैल्यूज ऑफ, हेडिंग डालो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, values of trigonometric functions in 4 quadrants, in 4 quadrants। values of trigonometric functions in 4 quadrants। स्टार्ट करूं? ठीक है, तो एक एक क्वाड्रेंट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की तरीके की। तो जैसे आपने कहा 2π में कुछ जोड़ दें, तो वो तो अंडरस्टूड है वैसे ही फर्स्ट में, लेकिन बेसिक तरीका क्या है? π/2 - x, यही है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ? 6 के 6 वैल्यू लिख देता हूँ, sin π/2 - x। वैसे तो ये वाली चीजें क्लास 10th में भी सीख चुके हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का तरीका तो हम क्लास 10th में भी सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट sin π/2 - x, फिर बोलो आगे cos π/2 - x, फिर आगे बोलो tan π/2 - x, फिर आगे बोलो sin cos tan cos x sec cot, है ना। तो cosec π/2 - x, cosec π/2 - x। अच्छा, फिर आगे बोलो फिफ्थ वन sec π/2 - x, फिर आगे बोलो cot π/2 - x। अच्छा जी, π/2 कौन सा एंगल है? एक्स एक्सिस पे लाई होने वाला है या वाई एक्सिस पे लाई होने वाला? बोलो। वाई एक्सिस पे लाई होने वाला। और हमने क्या लिखा है कि अगर वाई एक्सिस पे लाई होने वाला कोई क्वाड्रेंटल एंगल लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। और चेंज किस में होता है? साइन कॉस में, कॉस साइन में, कोसेक सेक में, सेक कॉस में, और टेन कॉट में, और कॉट टेन में। बताओ 6 के 6 के आंसर पता है कि नहीं पता है आपको? बताओ, पता है ना? बोलो। साइन π/2 - x, कॉस एक्स लिखते जाओ, कॉस π/2 - x, साइन एक्स। ये क्या हो रहा है इसमें? टेन π/2 - x, कॉट एक्स, कोसेक π/2 - x, सेक एक्स, sec π/2 - x, cosec x, and cot π/2 - x is tan x। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये 6 तो याद हो गए। अभी तो आप किस में हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, है ना। तो मैं लिख देता हूँ सबके आगे वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये सारे के सारे पॉजिटिव लिखे हैं मैंने, एक भी नेगेटिव नहीं लिखा है। अच्छा, किसको चेक करना है सर? इसको चेक करना है या इसको चेक करना है? तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको चेक करना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, उनको चेंज नहीं करना है जो चेंज हो चुके हैं, जो ओरिजिनली थे। तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने सबके सामने पॉजिटिव साइन लगाया, एक के सामने भी मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया। ओके, चलें आगे। चलो सर, π/2 - x वाली बात हो गई। अब आ जाओ π/2 + x करते हैं। सब में π/2 + x करो, वापस 6 के 6 लिखो, वापस 6 के 6 लिखो, और π/2 + x करो। तो
साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, टेन पाई बाय 2 प्लस एक्स, आगे साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक पाई बाय 2 प्लस एक्स, सब में पाई बाय 2 प्लस एक्स कर दो। और याद रखना बेटा, ये जो जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है बाद में डायरेक्ट याद रखनी है। ये तो ट्रिक आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपको फिर डायरेक्ट पता होना चाहिए cos पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता है, sin पाई बाय 2 प्लस, प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए। एंड सिक्स्थ वन इज cos x sec cot पाई बाय 2 प्लस एक्स। चलिए पाई बाय 2 प्लस एक्स, दैट मींस यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। चलो क्वाड्रेंट बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले तो ये देखो पाई बाय 2 कौन सा एंगल है, y एक्सिस या x एक्सिस। y एक्सिस में चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। x एक्सिस में चेंज नहीं होता। कर दो, साइन को cos, cos को sin, tan को cot, जैसे पहले किया वैसे वैसे कर दो, कर दो, सोचना ही नहीं है। साइन हो गया मेरा cos x। अब थोड़ा सा स्पेस सोच छोड़ना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो सकता है प्लस माइनस लगाना पड़ जाए ना, अभी उसके बाद में देखेंगे हम। cos क्या बना, sin x बना, tan क्या बना, cot बना, cot cosec क्या बना, sec बना। याद हो गया ना ये तो, भाई कौन क्या बन रहा है, ये तो 10th में भी सीखा था, कौन क्या बनता है। sec क्या हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, और cot क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। then फाइन। अब बात करते हैं सर, वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, साइन और कॉसेक। सो देखो साइन और कॉसेक के आगे प्लस लगाओ, बाकी सबके आगे, सॉरी अब देखो गलत कर दिया मैंने बताया इस वाले साइन और कॉसेक को पकड़ लिया, जबकि इस वाले साइन और कॉसेक को पकड़ना है ओरिजिनली, जो बदल चुका है इसको नहीं बदल। तो ये जैसे गलती मैंने कर दी, कोई भी कर सकता है, तो आपको ओरिजिनली फंक्शन को पकड़ना है, ना कि जो चेंज हो चुका है। तो क्या गलती हो गई, ये दोनों तो अभी पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे देखा जाएगा। सबसे पहले साइन ये वाला पॉजिटिव करो, और कोसेक ये वाला पॉजिटिव करो, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। याद हो गया? कुछ याद करना पड़ा क्या बताओ? कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, दो तीन बातें याद करनी है कि पाई बाय 2 से कंपेयर हो रहा है तो एंगल चेंज हो रहा है, और दूसरा हम सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। इज दिस क्लियर? अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का एक और तरीका भी तो था, क्या, पाई माइनस एक्स। दूसरा तरीका क्या था, पाई। तो अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं इधर ही और लगा के पाई माइनस एक्स में लिख रहा हूं इन सबको। लिखो साइन पाई माइनस एक्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका है। सेकंड बोलो cos पाई माइनस एक्स। तीसरा tan पाई माइनस एक्स। चौथा cosec पाई माइनस एक्स, देन sec पाई माइनस एक्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट cot पाई माइनस एक्स। अब पाई एक ऐसा एंगल है जो एक्स एक्सिस पे लाया करता है बेटा, तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, वेरी गुड, नहीं करेंगे। तो साइन का साइन, और स्पेस छोड़ दो, अभी साइन भी लगाना है ना अपने को, प्लस माइनस साइन भी लगाना है, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सेम टू सेम डिटो कॉपी करो। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, देन कोसेक एक्स, देन कोसेक एक्स, देन सेक एक्स, देन व्हाट, कॉट एक्स। अच्छा जी, अब साइन, अभी आर इन द विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तो साइन के सामने वाला पॉजिटिव, कोसेक के सामने वाला पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। बोलो समझ आया? समझ आ रहा है सब कुछ? दो क्वाड्रेंट तक की बात कर चुका हूं मैं, अब चलते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में कूद रहे हैं, है ना। आप इसके आगे कहीं यहाँ पे स्पेस नहीं मेरे पास, आप मार्क कर लेना कि इधर भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में और इधर भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों में हम सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें भी हम किस में हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। ठीक है, और उसमें भी उधर स्पेस नहीं है, उधर भी मार्क कर लेना है कि उधर भी हम किस में, सेकंड क्वाड्रेंट। अब चलें थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। थर्ड क्वाड्रेंट में चलने का तरीका बताएगा कोई, पहुंचने का तरीका, कैसे पहुंच सकते हो आप थर्ड क्वाड्रेंट में? पाई प्लस एक्स, और दूसरा तरीका 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो पहले पाई प्लस एक्स से पहुंचे, या पहले 3 पाई बाय 2 से पहुंचते हैं? पहले उसको देखते हैं जिसमें चेंज होता है, और फिर उसको देखेंगे जिसमें चेंज नहीं होता है। तो पहले 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, सॉरी 3 पाई बाय 2 से माइनस करना पड़ेगा, याद रहे। देखो भाई यूनिट सर्कल देख लो फिर से, अगर नहीं समझ आया तो। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो आपको 3 पाई बाय 2 से
माइनस करना पड़ेगा या पाई में जोड़ना पड़ेगा। 3 पाई/2 में चेंज होता है क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, पाई में चेंज नहीं होता। तो पहले जिसमें चेंज होता है उसकी बात करते हैं, जिसमें बाद में देखेंगे जिसमें चेंज नहीं होता। तो 3 पाई/2 माइनस एक्स से करो 6 के 6 वापस, 6 के 6 वापस करो 3 पाई/2 माइनस एक्स से। दैट मीन्स पहला हो जाएगा मेरा साइन 3 पाई/2 माइनस एक्स, देन अगला कॉस 3 पाई/2 माइनस एक्स, थ्री पाई बाय टू, तीसरा tan 3 पाई/2 माइनस एक्स, देन कम्स cosec 3 पाई/2 माइनस एक्स, देन कम्स व्हाट sec 3 पाई/2 माइनस एक्स, एंड लास्ट में क्या आता है cot 3 पाई/2 माइनस, cot 3 पाई/2 माइनस एक्स। फाइन, चलो इसकी वैल्यू सोचनी है। तो 3 पाई/2 सर एक ऐसा एंगल है जो वाई एक्सिस पे लाया करता है, तो वाई एक्सिस पे लाया करेगा तो चेंज होगा नहीं होगा, होगा। साइन कॉस कॉस साइन कॉस एक्स एक्स सेक कॉट टेन कर दो, करो। और स्पेस छोड़ देना साइन लगाने के लिए ना। साइन हैज बिकम कॉस एक्स, कॉस हैज बिकम साइन एक्स, टेन हैज बिकम कॉट एक्स, cosec has becomes what sec x, sec has become cosec x, एंड cot has become again tan x। अब साइन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, tan और cot पॉजिटिव, तो tan और cot के आगे तो पॉजिटिव लगा दो, बाकी सबके आगे नेगेटिव। वेरी इजी, लगाओ tan और cot के आगे तो लगाओ पॉजिटिव पॉजिटिव, और बाकी सबके आगे नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। अभी हम किस में थे, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का दूसरा तरीका बताएगा कोई, क्या, पाई प्लस एक्स। तो आ जाओ इधर राइट साइड पे दूसरा तरीका लिख लेते हैं हम, साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स, टेन पाई प्लस एक्स, साइन कोस टेन कोसेक पाई प्लस एक्स। आ जाइए फिफ्थ वन, सेक पाई प्लस एक्स, एंड द लास्ट वन इज कॉट पाई प्लस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत। अब कंपैरिजन किससे कर रहा है शिवम, पाई से। पाई कौन सा एंगल है, एक्स एक्सिस पे लाए होने वाला या वाई एक्सिस पे लाए होने वाला। एक्स एक्सिस पे चेंज करोगे नहीं करोगे फंक्शन को, करेंगे नहीं करेंगे। एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले एंगल्स के लिए नहीं करेंगे, वाई एक्सिस पे लाए होने वाले एंगल्स के लिए करेंगे। तो नहीं करना है, नहीं करना है तो साइन का साइन कॉस का कॉस सब कुछ सेम कर दो, साइन एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स नो चेंजेस, टेन एक्स, देन कोसेक एक्स, देन सेक एक्स, देन लास्ट में कॉट एक्स, नो चेंज। अब सुनो, अब साइन वही सेम, वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। याद रहे मैं टेन और कॉट ये वाला नहीं देख रहा हूं, हालांकि इधर तो टेन का टेन और कॉट का कॉट सेम आ गया, बट आई एम नॉट लुकिंग अपॉन दिस टेन एंड कॉट, आई एम लुकिंग अपॉन दिस टेन एंड कॉट। हमेशा ओरिजिनल फंक्शन को पकड़ना है, जो बदल चुका है उसको नहीं बदलना है। था तो ये ना, चलेंगी तो चीजें इसके हिसाब से। ओके, एंड बाकी सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, अब एक लास्ट क्वाड्रेंट बच गया, इसके आगे स्पेस नहीं है अगेन मेरे पास, तो डाल देना दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका कौन बताएगा। 3 पाई/2 में जोड़ें या घटाएं, या तो जोड़ दो 3 पाई/2 में 270 में, या फिर जीरो माइनस कह दें या 2 पाई माइनस कह दें ना, एक ही बात। 360 से या तो घटा दो या 270 में जोड़ दो। अब अगर आप 2 पाई से कंपेयर करोगे तो 2 पाई तो एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाया करेगा तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे, और 3 पाई/2 से कंपेयर करोगे तो वाई एक्सिस पे लाया कर रहा है उसमें चेंजेस होंगे। तो पहले हम वो वाला पैकेज लेते हैं जिसमें चेंजेस होते हैं, तो यानी कि 3 पाई/2 प्लस में डाल दो 6 के 6 अगेन, 3 पाई/2 प्लस में डाल दो, यहां से लिखता हूँ पेज खत्म हो रहा है। 3 पाई/2 प्लस एक्स साइन 3 पाई/2 प्लस एक्स कॉस
3 pi by 2 plus x, then comes 10 3 pi by 2 plus x sin cos tan cosec 3 pi by 2 प्लस एक्स। अब देखो अपने आप बना रहे हो आप, मेरी जरूरत पड़ रही है क्या एक बार टेक्निक समझ आई तो? 3 pi by 2 प्लस एक्स एंड सिक्स्थ वन इज cot 3 pi by 2 प्लस एक्स। अब अभी तक मानते हैं, कई बच्चों को याद भी हो जाते हैं कि सर मुझे वैसे ही याद देते हैं, लेकिन आपने याद कर लिया होगा वो अच्छी बात है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि आपने रट के याद किया होगा, ये तो पक्की बात है ना। मानते हैं अभी आज आपको याद है, अच्छी बात है, बट कब तक रहेगी? है तो हो तो इंसान ही, मशीन तो होनी कि 2 GB की आपके अंदर वो मेमोरी है कि वो स्पीड हो जाएगी। आज याद किया तो 2 साल बाद 10 साल बाद वो 2 GB मेमोरी वैसी रहेगी ना, भूलोगे कभी ना कभी तो भूलोगे। जैसे कुछ लोड पड़ा एक्स्ट्रा चीज तो इसलिए भूलोगे। तो क्यों नाम टेक्निक से याद करें, टेक्निक समझने के बाद फिर आप भले आप रट भी लो तो क्या होगा, रट्टाफिकेशन भी और दोनों साथ में चलता है। वो भूल गए तो कभी भी फटाफट रफली सॉल्व तो करके देख सकते हो, ऐसा नहीं कि वो भूल गए तो फिर फेल ही हो गए, सर अब क्या करें, है ना। तो दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। ओके फाइन, चलिए 3 pi by 2 से कंपेयर करते हैं। तो 3 pi by 2 इज एन एंगल विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस होगा, तो वाई एक्सिस वाले एंगल्स के लिए हम चेंजेस करते हैं ना, तो करते हैं तो कर दो। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉट एंड कॉट का अगेन टेन होता है। अच्छा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। तो कॉस के सामने प्लस लगाओ और सेक के सामने प्लस लगाओ, बाकी सबके सामने नेगेटिव लगाओ। लगा लिया अनिष्का? देखो अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है ना टेक्निक समझने के बाद। फिफ्थ वाले में गलत कर दिया क्या? अच्छा, सेक के आगे कॉट लगा दिया मैंने, सेक के आगे कॉसेक आ गया, यस। ठीक है, कॉसेक अभी ठीक है। चले, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का दूसरा तरीका भी है मेरे पास, है ना। दूसरा तरीका क्या है? 2 पाई माइनस। अब 2 पाई माइनस के आगे मैं जीरो माइनस भी लगा सकता हूँ, और जीरो माइनस, जैसे मैंने कहा 0 - 3 तो -3 ही है वो, 0 - 10 क्या -10 ही है, तो 0 - x ही है ना। तो मैं 0 - x ना लिख के -x लिखूं तो ज्यादा मेक सेंस करता है, बजाय कि 0 - x लिखना। भाई किसी को 0 + x क्या लिखना, 0 + x तो x ही होता है। तो उसी तरीके से किसी को 0 - x क्या लिखना, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? कहने का मतलब ये देखो, नहीं समझ में आया तो, अगर मैं लिख रहा हूँ साइन 0 - x, तो इसको मैं, इससे अच्छा तरीका होगा साइन -x लिखूं, क्योंकि 0 - x तो -x ही होता है ना। तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में चलने को दो तरीके जो हैं हमारे पास, जैसे पहला क्या है, साइन साइन 2 पाई - x, और दूसरा तरीका क्या है, 2 पाई को जीरो भी ले सकते हो, तो 0 - x, और 0 - x को क्या लिख सकते हो अपन, -x। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ साइन -x, यस और नो, लिख सकते हैं ना। अब आएगा क्या वो बाद में देखेंगे। चलो बाकी एक बार सबको ऐसे लिख दो, cos 2 पाई - x कह लूं या cos ऑफ -x कह लूं, बात एक ही है, इनका मतलब एक ही है ना। फिर आ जाओ, tan 2 पाई - x कह लूं या tan -x कह लूं, बात एक ही है। फिर आ जाओ sin cos tan, कोसेक कोसेक 2 पाई - x कह लूं या कोसेक ऑफ -x कह लूं, बात एक ही है। ठीक है, फिफ्थ वन sec 2 पाई - x कह लूं या sec ऑफ -x कह लूं, बात एक ही है। लास्ट वन cot cot 2 पाई - x कह लूं या फिर cot ऑफ -x कह लूं, बात एक ही। इज दिस क्लियर? अब ये बनता है किसमें वो सोचना है, ये बनता है किसमें वो सोचना है अपने को। ठीक है, तो फोर्थ को, अच्छा कंपैरिजन किससे कर रहे हो, या तो 2 पाई से कर रहे हो या फिर जीरो से कर रहे हो। -x मतलब जीरो से हो रहा है, और 2 पाई और जीरो किस में लाया करते हैं, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में नहीं बदलते हैं तो सेम टू सेम ठोको पहले तो साइन का साइन, इस पे छोड़ देना बस साइन के लिए, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स, देन सेक एक्स का सेक एक्स, एंड कॉट एक्स का
cot x। बस अब प्लस और माइनस साइन देखना है आपको। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक। तो कॉस और सेक तो लगाओ पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉस के आगे लगाओ पॉजिटिव, सेक के आगे लगाओ पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सो दैट इज इट। चार क्वाड्रेंट में हमने वैल्यूज ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना सीखा और पहुंचना भी सीखा। भाई कैसे पहुंचते हैं सर। अब सपोज करो किसी ने आपसे कहा कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ। देखो अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा तो सुनो। अगर किसी ने कहा साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, आपने कहा सर मुझे तो नहीं आती। कोई बात नहीं, आपको साइन इसको 150 को आप 180 माइनस 30 लिख सकते हो। अब ये पाई तो है। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा। अभी आप चेक कर लो, उसमें है माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू माइनस हाफ होती है। तो देखो भैया साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी निकाल पा रहे हो। तो अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, बशर्ते वो स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए। जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और जैसे 90 तक आए तो 90 में अब 30 डिग्री जोड़ेंगे, 120 डिग्री स्टैंडर्ड बनेगा। फिर 30 डिग्री और जोड़ेंगे, नहीं 15 डिग्री भी जोड़ सकते हैं। 120, 135 भी स्टैंडर्ड होगा। 135 के बाद 150 स्टैंडर्ड होगा। 150 के बाद 180 स्टैंडर्ड होगा। ऐसे नहीं किसी ने कहा सर 152 डिग्री, तो ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसको हम निकाला नहीं सीखेंगे। स्टैंडर्ड एंगल जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स थे, 0, 30, 45। आ जाओ, 0, 30, 45, 0, 30, 45, 60, 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के स्टैंडर्ड एंगल्स थे। वैसे सेकंड क्वाड्रेंट के स्टैंडर्ड एंगल्स, थर्ड क्वाड्रेंट के स्टैंडर्ड एंगल्स एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के स्टैंडर्ड एंगल्स जो होंगे, उनमें हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी बच्चे, और स्कूल जाना है आज किसको, आपको या बाकी सबको भी? लिंक बोल रहा था। अच्छा, ग्रुप में मैसेज डाला कुछ उसने? अच्छा, वो नहीं जा रहा। व्हाट अबाउट खुशी? क्यों दे रहे? सॉरी, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। ओके, चलो देखो आ गई तो एक बार आने दो। चलो यहाँ तक हो गया। पूछो उससे, सबसे पहले पूछो स्कूल जा रही है क्या? आई गोइंग टू स्कूल, यूनिफॉर्म में ही तो आ जा रही है। चलो फिर आप निकलो, ये जा रहे हैं तो। अगर ये नहीं जा रहे होते तो आप 10 मिनट और कंटिन्यू कर लेते हैं ना। तो आज जो भी सीखा है, मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं सिखाया आज बेटा, है ना। पार्ट 1 में हमने बिल्कुल छोटी मोटी चीजें सीखी। अब कल से पार्ट 2 में एडवांस चीजों पे पहुंचेंगे। बेसिस ही निकालेंगे, हेल्प ही नहीं की लेंगे। बट अब कल से थोड़ा सा वो वाला कॉन्सेप्ट चलेगा जो आपको थोड़ा सा रटना भी है। इनको रटने की जरूरत नहीं है, तो खुद भी देख सकते हो ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।